हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली रेस की। 5 मार्च की रेस है 2025। पहली रेस 2:30 बजे, आखिरी रेस 5 बजे है। ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं दिल्ली में बात करने के लिए, बट फिर भी यार आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं कंटिन्यू। तो एक मेजर इवेंट भी दिखा मेरे को, कुछ जॉकी भी आ रखे हैं। तो मेरे हिसाब से दिल्ली में थोड़ी सी चहल पहल सिर्फ एक ही रेस को लेते हुए दिखनी चाहिए। और बाकी मैंने कार्ड देखा, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ मतलब खास दिखा नहीं मुझे। एक दो रेस से समझ आई है, तो उसी पे मैं शॉर्ट सिलेक्शन लेके चलूँगा। और सबसे पहले इनविटेशन की बात करना चाहूँगा यार। इनविटेशन जैसा भी गया, देखो यार, ओपन फील्ड रहती है और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी ऑनर हो, ट्रेनर हो, सिर्फ एक फेवरेट घोड़े में थोड़ा सा ये रहता है कि भाई उसी पे सारा का सारा चांस नहीं बनता है। कि अगर फेवरेट है तो ज़रूर कहीं ना कहीं पे एक वो रह जाता है कि इतने घोड़े हैं, सभी ट्राई हैं, पता नहीं कौन सा कब परफॉर्म कर जाए। तो पहले तो यार मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो, वीडियो सुनने का और बनाने का एक ही पर्पस रहता है कि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं, स्किप करके देखते हैं। तो ठीक है, स्किप वालों को मैं नहीं कहूँगा वीडियो सुने, बट जो सुनते हैं तो मैं एटलीस्ट उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई रेस मतलब डिस्कस कर रहे हैं तो उसको पूरा सुने। जैसे दो भाइयों के अलग अलग कमेंट आए, व्हाट्सएप में भी आए और शायद इसमें भी, और एक दो जगह और सोशल मीडिया में जहाँ पे हुए हैं। तो एक भाई ने तो सैमरॉक मेजर पीके मेहरा मेमोरियल में प्ले किया या चांस लिया उसने। तो उन्होंने चांस यही लिया कि भाई उन्होंने कहा कि भाई आपने कहा था कि मेजर पीके मेहरा मेमोरियल सूरज नेडू जीतता है। तो ये मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस किया हुआ है यार। मैं कलकत्ता में पहले भी देख चुका हूँ और इनविटेशन मतलब जहाँ पे भी होता है मैंने देखा है। 1600 माइल की रेस मतलब सूरज को जीतते हुए, तो ये चीज़ उन्होंने नोटिस करी और वो मतलब अपने हिसाब से उनको जो भी रहा, प्रॉफिट हुआ या जो भी हुआ, अच्छी बात है। तो ठीक है यार, मेरा ऐसा नहीं है कि मेरी ही सिलेक्शन आए, बट ओवरऑल जो घोड़े टॉप हॉर्सेस ऑन फील्ड में डाले हुए हैं, मेरा डालने का पर्पस ये रहता है उनको भी आप कंसिडर करके चलें। और अब इनविटेशन में रैंकिलिनो ऐसा लगा कुछ इंसिडेंट हुआ है, या अब देखते हैं जब नेक्स्ट टाइम रैंकिलिनो आएगा कुछ इंसिडेंट उसमें शो होगा तभी पता चल पाएगा। खैर, रिडिफाइन की अगर मैं बात करता हूँ, डेविड एलन के नीचे नो डाउट यार, स्टार्ट टू फिनिश जिस हिसाब से जीता है। और जहाँ पे मैं टॉप हॉर्सेस ऑन फील्ड बनाता हूँ उसमें भी एक भाई का यही मैसेज आ रखा था कि रिडिफाइन के लिए उन्होंने प्लेस कंसिडर किया उसे, और प्लेस कंसिडर करा तो भैया रिडिफाइन मैं कीप एन आई करके डाला हुआ था टॉप हॉर्सेस ऑन फील्ड में। और बेंगलोर में वो घोड़ा फेवरेट था रैंकिलिनो के आगे, और मैं उस घोड़े को अगर मैं बात करता हूँ रिडिफाइन की, तो मैं सिंगल पिक लेके चला था उसे बेंगलोर में। तो अब यहाँ पे ट्रैक चेंज हुआ, 2000 मीटर की रेस थी, 2400 जाना था, तो ठीक है, या वहाँ पे भी 2400 की थी, जो भी है थोड़ा बहुत। बट मुझे ऐसा लगता है रिडिफाइन ने बीट किया है, क्योंकि यार ऐसा नहीं है, ट्रैक बहुत सारी अलग अलग ट्रैक्स सेंटर से घोड़े थे। तो बस यही थोड़ी सी लंबी बातें। फिर दिल्ली में अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहली रेस 1000 मीटर के क्लास 5 की, कोई घोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा, तो पहली रेस में स्किप लेके चलूँगा। और वैसे भी अगर आप देखेंगे 1-2 की बैट है तो कोई फ़ायदा भी नहीं है रिस्क लेने का। सेकंड रेस है और 1000 मीटर की रेस है, ये भी क्लास 5 की है। अगर मैं घोड़े बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 घोड़े हैं, ठीक है। लकी लिप्स है और टिज़ेरो है और मास्टर बॉम्बर है। ये तीनों एक साथ भागे हुए हैं। मैं मास्टर बॉम्बर अगर यहाँ पे इसको सिलेक्शन में नहीं दे रहे हैं तो मेरा पिक 4 नंबर रहेगा मास्टर बॉम्बर। एक तो राजेंद्र सैनी बैठा दिया है और लास्ट 2 रन स्टील के हैं। उससे पहले एल्युमिनियम क्लास 5 भागा था और बम्बल बी के साथ में गुड थर्ड हो रखा है। तो पोटेंशियल है घोड़े पे, और 5 नंबर का ड्रॉ है, और वैसे ये भी 1-2 की बैट है। तो मुझे लगता है मास्टर बॉम्बर बिल्कुल यहाँ पे चांस बनता है। थर्ड रेस 1600 मीटर की है और ये भी क्लास 5 की है। 1 नंबर है सक्सेसफुल घोड़ा, यही समझ आ रहा है, बट घोड़े के साथ में यार काफ़ी इंसिडेंट चल रहा है कि स्लो निकल रहा है हर बारी, और लास्ट टाइम स्लो नहीं निकला तो ब्लड वेजल का इशू हो गया। तो ये घोड़ा बिल्कुल आप मतलब अगर किसी को मतलब, जैसे मैं तो स्किप लेके चल रहा हूँ थर्ड रेस, बट मुझे ऐसा लगता है 1 नंबर सक्सेसफुल बिल्कुल अगर गेट से जंप बैटर लेता है तो सरप्राइज कर सकता है। बाकी असू सबीरा भी है, ये भी 1-2 की बैट है। वंडरिंग एंजल ने लास्ट टाइम अच्छा रन दिया था, तो ये स्किप भी, थर्ड भी स्किप लेके चलेंगे। चौथी रेस मेजर इवेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, 1400 मीटर की रेस है, 3 ईयर ओल्ड ओनली, और द एवी स्टड फ्लीज ट्रायल स्टेक्स है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, आसू चंगेज, आसू जिम्बाबी,
और अश्व कलीबनी तीनों ही रविंदर पाल सिंह चौहान जी के घोड़े हैं। और एक पे ट्रैवर, यश, सूरज, चलो उम्मीद है एक ही फ्लाइट से आए हों तीनों। और लोकल चैलेंजर में 5 नंबर हवाना स्काई और 6 नंबर सिबरा फाद खान जी का है। चेन्नई में इस घोड़े ने ट्रैक लिया है, ट्रैक बहुत इंप्रेसिव है और ये ऐसा 10 बार बैठा दिया है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये फिली है। और मिस अमेरिकन पाई जो बॉम्बे का घोड़ा है, कुछ लोगों को याद आ गया होगा, ये उसी की पेडिग्री का है घोड़ा और ये बिल्कुल 6 नंबर सरप्राइज कर सकता है। और ये जब 4 घोड़े 6 में से निकलते हैं तो, क्योंकि वैसे 1-2 तो सिर्फ जॉकियों का थोड़ा सा मुझे एडवांटेज दिख रहा है। हैदराबाद से आ रहा है और ये बेंगलोर से आ रहा है, मूनलाइट मैजिक का बच्चा है असु जिम्बाबी। बट 3 नंबर असुकली भनी मुझे सिंगल ही घोड़ा समझ आ रहा है और 3 नंबर बुक के हिसाब से डे बैच भी दे रहे हैं, तो मैं 3 नंबर को पिक लेके चलूँगा। 3 नंबर असुकली भनी सूरज नायडू। बाकी 6 नंबर थोड़ा सा पहला रन है, देखते हैं कैसा रन देता है। 5वीं रेस में आ जाते हैं। क्लास 3 की रेस है 1200 मीटर की। और अगर यहाँ पे मैं घोड़ों की बात करता हूँ तो मिस मार्मलेड सरप्राइज के हिसाब से, और कौन सा घोड़ा है, एक घोड़ा ये रहा बिग टाइमर, ठीक है। बाकी मेरा पिक जो रहेगा 8 नंबर रहेगा बिग डिसीजन HM अक्से। लास्ट टाइम ट्रेजर के साथ में लैम हुआ था, 8वां हुआ है। असुमारिया के साथ में 5वां हुआ था, काफ़ी क्लोज फिनिश था कुंदन के साथ में। 2 नंबर का ड्रॉ है, लोअर वेट जा रहा है, HM अक्से राइड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ 3 रन बहुत सुपीरियर थे यार घोड़े के शुरू के सीजन में ही, तो शमशेरा पोटेंशियल है घोड़े पे, माइटी भी है रेस में। सिंगल ही पिक लेके चलूँगा बिग डिसीजन HM अक्से। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, ये सिलेक्शन में कहीं पे दिख तो नहीं रहा है, बाकी मेरे हिसाब से लॉन्गर रोड में हो तो बिल्कुल चांस ले यहाँ पे इस पर। 6ठी रेस 1200 मीटर क्लास 4 की है और यहाँ पे 1 नंबर सेन्योर है, ठीक है रेस में। तो पहला पिक मेरा 1 नंबर ही रहेगा सेन्योर। मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉक कर रहा है घोड़ा और लास्ट टाइम भी आसु टर्की के साथ में गुड सेकंड हुआ है, बिल्कुल टॉप वेट में जा रहा है। और एक घोड़ा भैया ये आ गया है कहाँ से, मुंबई से, मिली, अभी परफॉर्म कर रहा था घोड़ा वैडंडे, क्या नाम है जॉकी का, अप्रेंटिस जॉकी है। उसके नीचे एडोनिस के साथ में गुड सेकंड हुआ था, उससे पहले जेट फायर के साथ में गुड थर्ड हुआ है। तो वरुण स्टील में जाना है घोड़े ने, 5 नंबर का ड्रॉ है, काफ़ी ऊपर का घोड़ा दिख रहा है। अगर मैं क्लास 4 का ये 1200 मीटर का रन इसका कंसिडर करता हूँ तो खैर स्टील में बस यही थोड़ा वो है, क्लास 4 है मेरे हिसाब से, बिल्कुल एक सेन्योर फॉर्म में और 8 नंबर का पहला रन है। इन्हीं दोनों में रेस लेके चलूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ इनसे रेस बाहर ना जाए। बाकी ठीक है दोस्तों, आप सभी को यार बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट मेरे भाइयों। इसके बाद मिलते हैं, फिर ड्यूल सेंटर आएगा, फिर रेसें ऊपर नीचे रहेगी। तो रेसें खेल के जो ब्रेक लेके छोड़ने, मतलब जो भी है छोड़ना सीखें रेसों को, कुछ ही रेस कंसिडर करके चलें बस। वही आज दिल्ली में मैंने भी कोशिश करी है। बाकी मिलते हैं कल, ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर मेरे भाइयों, बाय 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 बाय।